नीट परीक्षा निरस्त होने और छात्रों की आत्महत्या के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी से किशन नगर चौक तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा तंत्र बिगड़ चुका है। छात्र पूरे साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, जिसके चलते कई छात्र खुदकुशी कर लेते हैं और सरकार का संरक्षण पेपर लीक करने वालों को भरपूर मिल रहा है। ये जो आज हम ये विरोध दर्ज कर रहे हैं, जो केंद्रीय सरकार की जो एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरीके से चरमरा गई है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने केंद्रीय जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है उसके विरोध में आज दर्ज किया हम लोगों ने। और आप देखते हैं कि आप पूरे वर्ष एक बच्चा पूरा जी जान से वो तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, उनके माँ बाप भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, पूरी कमाई झोंक देते हैं, और एंड में क्या मिलता है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनकी नाकामियों के द्वारा नीट का पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सुसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं। आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे कि टोटल अभी तक आप 12 बच्चे लोगों ने अब तक सुसाइड कर चुका है, जिसमें एक हमारी उत्तराखंड की एक छात्र है, देहरादून की एक छात्र है जो चंद्रमणि में है। अब आप देखेंगे इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार की नाकामी के कारण एक बच्चा एक मानसिक उत्पीड़न सह रहा है और वो सुसाइड करने में मजबूर हो रहा है, और जिसका भुगतान उनके माँ बाप को भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आज पूरे देश का जो शिक्षा तंत्र है वो पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। कोई भी पेपर हो रहा है वो पेपर लीक हो जा रहा है। आज जो छात्र पूरे कई सालों से परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में जब परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है और पूरी उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। कई लोग छात्र अपनी खुदकुशी कर रहे हैं, वहां पे जान दे रहे हैं अपनी। सरकार इनका पूरा संरक्षण प्राप्त है सरकार का, इन प्रकार के जो माफिया हैं। तो आज पूरे प्रदेश की स्थिति और पूरे देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अगर भविष्य सुधारना होगा छात्रों का तो सभी को लामबंद होना पड़ेगा, और इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, जो इनके माफिया हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सरकार को जागना चाहिए। पूरे छात्र समुदाय पूरे देश के अंदर, हम खाली उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे, पूरे देश में छात्र आंदोलित है। आपने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। क्या हुआ उस रोजगार का? आप तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। रोजगार के लिए जो शिक्षा कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का आप काम